दोस्तों, एक ट्रेन गोरखपुर से मुंबई के लिए रवाना हुई और उस ट्रेन में दो महिलाएं पैसेंजर जो है वो सवार थी। ट्रेन आगे बढ़ती है, टीटी आता है, उसके बाद टिकट चेकिंग करता है, जिसके बाद उस लड़की के पास जाता है। वो लड़की कहती है कि टिकट जो है मेरे पास नहीं है बल्कि मेरे ससुर के पास है। तो टीटी कहता है कि तुम्हारे ससुर कहाँ हैं? तो लड़की कहती है कि हमारे ससुर जो है वो B2 कोच में सफ़र कर रहे हैं, आप वहाँ जाकर टिकट मांग लीजिए। लेकिन टीटी को यह आश्चर्य होता है कि इतनी खूबसूरत जवान लड़की जो देखने से कहीं से भी शादीशुदा नहीं लग रही है, फिर भी वो ससुर का नाम ले रही है। कहीं ना कहीं यहाँ पर राज है। तो फिर टीटी पूछता है कि क्या नाम है तुम्हारे ससुर का? लड़की जो है अपने ससुर का नाम बताती है। और उसके बाद लेकिन टीटी कहता है कि नहीं, टिकट तो दिखाना ही पड़ेगा। फिर वो लड़की रोने लगती है और कहती है आप वहाँ जाकर के टिकट ले लीजिए। तो टीटी जो काफ़ी मनाने के बाद मानता है और उसके बाद कहता है कि ठीक है, हम टिकट वहाँ पर चेक करवाते हैं, आप लोग चुप हो जाइए। तो सीट नंबर बताती है लड़की और वहाँ पर जो दूसरा स्टाफ उस कोच का जो टीटी था उसको फ़ोन करके ये टीटी जो है वो उसको बताता है, कहता है फ़लाने फ़लाने सीट पर देखिए फ़लाने नाम का आदमी है। तो वहाँ पर पता चलता है कि हाँ वाकई वहाँ पर जो है इस नाम का व्यक्ति बैठा हुआ है। तो ये जो टीटी है, रोहित राय इसका नाम था, रोहित नाम था बल्कि। तो रोहित जो है कहता है कि ठीक है, आप वहाँ पर चेक इन मत कीजिए, मैं आ रहा हूँ, मैं खुद ही वहाँ पर चेक कर लूँगा। तो ये टीटी अगले स्टेशन पर उतर करके वहाँ पर जाता है, उस सीट पर जाता है और वहाँ पर वाकई वहाँ पर एक बुज़ुर्ग जो है और एक महिला बैठी हुई थी, उसके साथ एक दो बच्चे भी थे, एक लड़की और एक लड़का। तो वहाँ पर बैठता है, कहता है कि आपका जो है कोई पैसेंजर स्लीपर कोच में बैठी हुई है, दो महिलाएं हैं, वो बोल रही थी कि आपके पास उसका टिकट है। वो कहता है हाँ ठीक है, हमारे पास टिकट है। वो टिकट जब देता है तो वहाँ पर एक ही टिकट होता है। इसके बाद वो टीटी कहता है वहाँ पर तो दो महिलाएं हैं, तो टिकट एक ही क्यों? तो वो लोग कहने लगता है हम एक ही महिला को जानते हैं, यानी कि दीपिका को जानते हैं, बाकी दूसरे का टिकट आप जो है उनसे जा कर के लो। ये बात जो है टीटी को कुछ अजीब सी लगती है, कुछ मन में खटकता है कि आखिर क्या वजह है कि एक महिला का टिकट है और एक का नहीं है। उसमें भी ससुर जो है वो एसी कोच में सफ़र कर रहा है और उसका बहू जो है वो स्लीपर कोच में। टीटी सोच में पड़ जाता है और वहाँ पर बैठ जाता है थोड़ी देर के लिए। फिर उसके बाद टीटी उससे सवाल करता है कि आखिर क्या आप लोगों को प्रॉब्लम है, क्या टिकट नहीं मिला या फिर किसी और वजह से आप जो है अलग अलग कोच में जा रहे हैं? जिस पर वो बुजुर्ग जो भड़क जाता है, यानी कि दीपिका का ससुर जो वो भड़क जाता है और कहता है कि आपको इससे क्या मतलब है। फिर भी ये टीटी चुप हो जाता है। उसके बाद उसी आसपास में वो बैठ जाता है, जिसके बाद दीपिका की सास जो थी वो मन ही मन भरमनाने लगती है। आपस में ये लोग बातें करने लगती है कि पहले से तो हमारे सर थी ही और एक और अपनी बहन को लेकर जा रही है साथ में, वो भी हमारे माथे पड़ गई है। ये सुनकर टीटी को एक अजीब लगता है और टीटी वहाँ से चुपचाप जो है अगले स्टेशन पर उतरकर उसी कोच में चला जाता है। वहाँ पर जाता है, दीपिका और रितिका थी। वहाँ जाता है और कहता है कि आपके ससुर के पास तो एक ही टिकट है और आप जो है वो दो महिलाएं हैं, तो एक और टिकट जो है आपको बनवाना पड़ेगा, पेनल्टी देना होगा। तो दीपिका जो रोने लगती है और कहती है ठीक है सर, आप जो है टिकट बना दीजिए। तो पूछता है कि कहाँ जाना है आपको? तो मुंबई जाना था उनको। तो कहती है कि मुंबई जाना है, आप मुंबई का टिकट जो है वो बना दीजिए। तो टीटी जो है वो सारा कैलकुलेट करता है, पेनल्टी वगैरह लगा करके कुल मिलाकर 900 रुपये बताता है। जिसके बाद दीपिका अपने पर्स से पैसे निकालती है और अपने बहन से भी 200 रुपये लेती है और उसके बाद उस टीटी को दे देती है। उतने ही देर में एक वेंडर आ जाता है और वेंडर से, क्योंकि दीपिका ने पहले खाना ऑर्डर किया था और खाना लेकर के वेंडर आया, उसको दिया। तो दीपिका कहती है कि आप खाना ले जाइए भैया, क्योंकि अब मुझे खाना नहीं चाहिए। तो वेंडर ने कहा क्यों, आपने तो खाना मंगाया था। दीपिका कहती है कि छोड़िए, हमारे पास पैसे नहीं है, इसलिए मैं ये खाना वापस कर रही हूँ। तो टीटी कहता है मैडम ले लो खाना, 170 रुपये की ही तो बात है। वो कहती है नहीं, मुझे नहीं चाहिए खाना। टीटी बार बार उससे कहता रहता है कि आप खाना ले लो, क्योंकि आपको यहाँ से मुंबई तक जाना है, काफ़ी लंबा सफ़र है, आप खाना ले लो। लेकिन वो खाना नहीं लेती है। टीटी कहता है यार, उस वेंडर से कहता है कि आप यहाँ पे खाना रख दो और बाकी इसके जो पैसे हैं 170 रुपये मैं दे देता हूँ। तो ऐसे करके वो टीटी जो है वो 170 रुपये उसके बदले पे कर देता है। जिसके बाद वो सब दोनों बहनें जो है वो इसी एक ही प्लेट में खाना खाती है और अपने सीट पर बैठ जाती है। उसके बाद उस टीटी के मन में कुछ अजीब से ख्याल आने लगते हैं और वो सोचते हैं कि आखिर कुछ ना कुछ वजह तो है। महिला के पास पैसा नहीं है और उसके जो ससुर है वो एसी क्लास में सफ़र कर रहे हैं, आखिर कुछ ना कुछ माजरा है।
ये सोचकर टीटी जो है उसके इर्द गिर्द ही घूमता रहता है और उसके आजू बाजू ही रहता है। फिर थोड़ी देर बाद रोहित आता है और कहता है कि मैडम आप बुरा न मानो तो आपसे एक बात पूछना चाहूँगा। दीपिका बोलती है ठीक है पूछिए। रोहित पूछता है कि क्या आपकी शादी हो गई? अगर शादी हो गई है तो आपके पति कहाँ हैं? ये सुनकर दीपिका जो है वो मायूस हो जाती है और कहती है ये दुखद घटना है, मेरे पति जो है अब इस दुनिया में नहीं रहे। 2 साल पहले ही उसकी मौत हो चुकी है क्योंकि वो शराब ज़्यादा पीते थे और इसी वजह से उनकी मौत हो गई। टीटी ये सुनकर टीटी को बड़ा दुख होता है और कहता है सॉरी मैंने आपका दिल दुखाया। दीपिका कहती है कोई बात नहीं, जो सच है वही तो मैंने आपको बताया, जिसके ऊपर गुजरती है वही जानता है। कभी आपके ऊपर भी अगर इस तरह से गुजरेगी, भगवान न करेगा आपके ऊपर गुजरे, जब गुजरेगी तो आपको भी समझ में आ जाएगा। ये सुनकर टीटी जो है इधर उधर जाता है, फिर उसके बाद वापस फिर उसी के पास आता है और बैठता है। कहता है कि अब हमारा स्टॉप जो है वो आने वाला है, जहाँ तक हमारी ड्यूटी थी लखनऊ तक जो है ड्यूटी थी हमारी, अब यहाँ से ड्यूटी जो है हमारा ख़त्म हो रहा है, अब मैं यहाँ से उतर जाऊँगा, आगे आप लोग अपना ख्याल रखना। तो ये सुनकर जो है दीपिका और रितिका दोनों मायूस ज़रूर हो जाती है क्योंकि एक लगाव जो है एक तरह का हो गया था इतने सफ़र में। जिसके बाद टीटी जो है अगला स्टॉप आता है लखनऊ और वहाँ से वो उतर जाता है, ट्रेन चल पड़ती है। जब सुबह होती है, झांसी जब ट्रेन पहुँची सुबह हुई तो वहाँ पर रोहित जो है एक बार फिर से दस्तक देता है और कहता है गुड मॉर्निंग मैडम। ये दीपिका और रितिका सुनकर जो है वो चौंक जाती है कि कहती है सर आप अभी तक इसी कोच में हैं, आप तो उतर गए थे लखनऊ में कब का। तो रोहित कहता है कि चलो वो सब छोड़ो, ड्यूटी हमारी वहाँ तक थी लेकिन मैंने 2-3 दिन की ऑनलाइन ही छुट्टी ले ली है और मैं भी मुंबई जा रहा हूँ, सोच रहा हूँ कि तुम्हारे साथ ही चलूँ और बातचीत करता हुआ चलूँ। वो कहती है ठीक है आप बैठिए। तो रोहित जो है नाश्ता वगैरह करवाता है, वेंडर से खाना नाश्ता वगैरह मंगवाता है, चाय वाय होता है। उसके बाद ये सब बातें होने लगती है। धीरे धीरे ये ट्रेन जो है मुंबई पहुंचने वाली थी, जिसके बाद रोहित कहता है कि अब तो आखिरी स्टेशन आ रहा है, अब पता नहीं आपसे कब मुलाकात होगी भी या नहीं होगी, ये तो खैर नहीं जानता, लेकिन आप अपना नंबर दे दीजिए, अगर कभी इस तरह का बात करने का मन होगा तो मैं करूँगा। दीपिका कहती है कि नंबर तो मैं नहीं दे सकती, लेकिन आप अपना नंबर दे दीजिए ताकि अगर मुझे कभी ज़रूरत पड़ी तो मैं ज़रूर आपको फ़ोन करूँगी। तो रोहित जो है अपना नंबर दे देता है, वहाँ मुंबई पहुँच जाती है ट्रेन। उसके बाद वो लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। रोहित फिर वहाँ से वापस अपने घर आ जाता है, वापस ड्यूटी पर लग जाता है। कुछ दिन बीतते हैं, 2 दिन 3 दिन 4 दिन बीतते हैं। रोहित समझता है कि आखिर उस महिला ने आखिर मुझे फ़ोन क्यों नहीं किया। वो कहती है कि वो सोचता है कि आखिर चलो कौन किसको याद करता है आज के समय में। उतने में ही अगले दिन उसके फ़ोन पर एक घंटी बजती है और वो फ़ोन दीपिका की थी। दीपिका फ़ोन करती है और यहाँ फ़ोन उठाता है रोहित और कहता है हेलो सर, मैं वही दीपिका जो आपसे ट्रेन में मिली थी। तो रोहित खुश हो जाता है कि चलो आखिरकार दीपिका का फ़ोन तो कम से कम आया। फ़ोन आया, उसके बाद बातचीत हुई और रोहित कहता है कि आखिर तुमने फ़ोन क्यों किया मेरे पास, और सब ठीक तो है? वो कहती है सब ठीक है, बस आपसे बात करने का मन कर रहा था इसलिए मैंने फ़ोन किया। फिर उसके बाद रोहित कहता है कि मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही है। दीपिका कहती है आप बेझिझक जो है हमसे अपनी बातें कह सकते हो। रोहित कहता है देखो हिम्मत काम नहीं कर रहा, फिर भी मैं हिम्मत करके जो है तुम्हें कह रहा हूँ। रोहित का वो शब्द था आई लव यू। ये सुनकर दीपिका जो है थोड़ी देर के लिए चुप हो जाती है और उसके बाद सिसकने की आवाज़ आती है। रोहित समझता है कि फ़ोन कट गया है, लेकिन उधर से दीपिका की आवाज़ आती है आई लव यू टू सर। ये सुनकर रोहित जो है काफ़ी खुश हो जाता है और कहता है कि क्यों ना हम जो है एक दिल और एक जान बन जाए, क्योंकि तुम्हारी पति की जो है वो मौत हो चुकी है और तुम विधवा हो। लेकिन दीपिका पूछती है कि आखिर आपने मेरे ऊपर इतना भरोसा कैसे कर लिया और मुझसे शादी करने की कैसे ठान ली। तो रोहित का भी एक कहीं ना कहीं बैकग्राउंड वो अच्छा नहीं रहा था। उसकी माँ जो है उसका भी पति काफ़ी दिनों पहले इंतकाल कर चुका था, डेट कर चुका था, और रोहित भी उसी दौर से गुज़र रहा था, उसकी माँ भी उसी दौर से गुज़र रही थी। ये बात जो है उसको समझ में आई और दीपिका को उसने बताया कि ये मामला है और
महिला के आंखों में आंसू या फिर इस तरह की बातें जो मैंने देखना चाहता, इसलिए मैंने सब कुछ छोड़कर तुम्हारे ऊपर अपना दिल जो है वो दे बैठा हूँ। और ये बात जो है चलती रहती है। इसके बाद उसके दीपिका के घर वाले भी मान जाते हैं, बात की जाती है, उसके बाद दोनों की आखिरकार शादी हो जाती है। तो एक परिवार जो है एक तरह से बन जाता है और एक नई ज़िंदगी जो है दीपिका को मिल जाती है और रोहित को भी अपना प्यार मिल जाता है। तो ये थी टीटी और पैसेंजर के बीच की ट्रेन में लव स्टोरी की कहानी। ट्रेन में प्यार हुआ और कुछ ही दिनों बाद जो है शादी हो गई। तो आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और इस नए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।